आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं सीकेबी, जहां आप जानते हैं एक नए करियर ऑप्शन के बारे में हर नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप इस कंफ्यूजन में हो कि आपको 12th के बाद क्या करना है, या आप किसी ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले चुके हो मगर उसमें आगे कैसे बढ़ना है, इसका करियर पाथ आपको समझ नहीं आ रहा, या आप ऑलरेडी किसी करियर में इन्वॉल्व हो चुके हो मगर अब आपको लग रहा है कि शायद वो करियर आपके लिए नहीं है और आपको और भी कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, तो सीकेबी आपके लिए एकदम सही प्लेटफॉर्म है। सीकेबी में हम बुलाते हैं एक्सपर्ट्स को जो आते हैं अलग अलग करियर स्ट्रीम्स से। कोई शेफ़ है तो कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक्सपर्ट है, कोई एक जर्नलिस्ट है तो कोई एक एनिमेटर है, कोई म्यूज़िक में करियर बना रहे हैं तो कोई न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में करियर बनाते हैं। ऐसे कई एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पर, और जो देंगे आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स कि आपको उस करियर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होती है, इस करियर में जाने का क्या मतलब है, आपको क्या माइंडसेट लेकर जाना चाहिए, आपको क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे और आप उस करियर में कैसे खुश रह सकते हैं। ये सब कुछ आप जानेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। इतना ही नहीं, आप और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन समझेंगे, करियर टिप्स जानेंगे, करियर स्ट्रैटेजी जानेंगे। तो आज का हमारा ये एपिसोड हम शुरू करते हैं, मगर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हमारे साथ कोई एक्सपर्ट नहीं है, मगर आज हम बात करने वाले हैं कि सीकेबी आपको कैसे हेल्प कर सकता है। हम कोरा के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली, का जवाब शायद आप सबके काम में आ सके। और हम बातें करेंगे कुछ ऐसी करियर स्ट्रैटेजीज के बारे में जो इतने पॉडकास्ट के बाद मैं आपको बता सकती हूँ, जो सारे एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं, जो आपको भी अपने करियर में, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगा। और हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन इस करियर के बारे में भी। इसकी मैं आपको एक समरी दूंगी जिस पे हमारे 2 एपिसोड बने हुए हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना ज़रूरी है, इसमें स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है, इस पर एक समरी हम बताएंगे। उसके बाद आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगी एक इंस्पायरिंग करियर स्टोरी। जी हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प और इंस्पायरिंग करियर स्टोरी आप सुनने वाले हैं आखिर में, तो आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये। दोस्तों, मैं हूँ सोनिया और मुझे 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में। वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, मगर मैंने हमेशा ही एजुकेशन को अपने दिल के पास पाया है। इसलिए मैंने टीचिंग की है, मैंने ई लर्निंग में काम किया है, कोर्सेज डेवलप किए हैं। मगर मेरी इस जर्नी में मुझे एक बात हमेशा समझ में आई है कि हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ऐसे करियर काउंसलिंग, करियर अवेयरनेस अवेलेबल ही नहीं है। हम अक्सर ऐसे करियर को चूज करते हैं जो हमें सामने दिखाई देता है, जो हमारे आसपास के लोगों ने किया हुआ होता है, जिसमें वो ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। मगर यकीन मानिए, सिर्फ इन पैरामीटर्स पर जब हम कोई भी करियर चूज करते हैं, हम शायद उसमें पैसे कमा लें मगर हमें खुशी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं सबको एक प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सा करियर ले, कैसे चूज करें, आखिर कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसी के लिए आपको सीकेबी सुनना चाहिए, सीकेबी को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आपके सामने एक नया करियर ऑप्शन हर हफ्ते मैं ला सकूं, जहां आप एक्सपर्ट्स को सुन सकते हैं, आप उनके एक्सपीरियंस सुन सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में हम आंसर करेंगे 2 कोरा क्वेश्चंस जो मुझे पूछे गए हैं कोरा पर करियर की बात में। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दी गई इंस्टाग्राम के हैंडल पर जाकर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के जो क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है जो मेरे
दिल को थोड़ा सा चुभा भी है, मुझे इस क्वेश्चन को पढ़कर थोड़ा दुख भी हुआ है, मगर ये हमारे समाज की, हमारे एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है। क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड आई डू इफ आई फेल इन अ बीकॉम? शुड आई एंड माई लाइफ? का मतलब हिंदी में मैं बता दूं कि किसी ने पूछा है कि मैं बीकॉम में फेल अगर हो जाऊं तो क्या करूं, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए? दोस्तों, ये बहुत ही एक संगीन क्वेश्चन है। हम आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल होने के कारण कोटा में या और भी कहीं देश के किसी भी कोने में सुसाइड कर लिया है। 10th के रिज़ल्ट के बाद, 12th के रिज़ल्ट के बाद, ग्रेजुएट के रिज़ल्ट के बाद ऐसी डरावनी और अनफॉर्चुनेट जो बातें हैं ये हमें पढ़ने को मिल जाती है। आज वो सारे स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, या अगर आप किसी स्टूडेंट के रिलेटिव हैं, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करती हूँ कि किसी एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाने का मतलब आप ज़िंदगी में फ़ेल हो गए हैं, ऐसा नहीं होता। कोई एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं कर। एग्ज़ाम चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे आईआईटी की एंट्रेंस हो, चाहे मेडिकल एंट्रेंस हो, या सीए हो, या यूपीएससी हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। अगर आप किसी कोर्स में या किसी टेस्ट में फ़ेल हो जाते हो तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि उस टेस्ट में जितने मार्क्स ज़रूरी थे वो आप नहीं ला सके, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी सक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं। शायद एक नहीं, शायद आप दूसरे किसी एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। शायद आप एग्ज़ाम्स के लिए बने ही नहीं हैं, आप शायद किसी और करियर के लिए बने हैं जहां आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप शायद पेंटिंग अच्छा करते हो, आप शायद कुकिंग अच्छा करते हो, या आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो। आप में कोई ना कोई खूबी ज़रूर 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 होगी। इसलिए प्लीज़ निराश मत होइए। सीकेबी का भी यही मोटिव है कि ऐसे अलग अलग प्रोफेशंस को आपके सामने लाकर रखा जाए जिसकी वजह से आपको ये महसूस हो कि एक एग्ज़ाम नहीं हुई तो क्या हुआ, कई दरवाजे और खुल सकते हैं। बिल्कुल, तो हताश मत होइए, निराश मत होइए। और डिस्क्रिप्शन में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ उन थॉट्स को साइड में रखिए और एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ उन्हें जाकर कनेक्ट कीजिए। वो आपकी प्रोफेशनली हेल्प कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शंस ढूंढने में हेल्प भी कर सकते हैं। बॉर्डर फिल्म में सनी देओल का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि कोई भी जंग मरकर नहीं जीती जाती, जिंदा रहकर जीती जाती है। इसलिए प्लीज़ मैं फिर से एक बार आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए। आपकी ज़िंदगी किसी भी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा कीमती है। आगे बढ़ते हैं। आज का कोरा का दूसरा क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन ये, व्हाट आर दी सम स्ट्रैटेजीज फॉर अ सक्सेसफुल करियर? का मतलब है, इन्होंने पूछा है कि एक करियर या किसी भी करियर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत ही जेनरिक कॉमन क्वेश्चन है। वैसे तो करियर टू करियर इसके आंसर थोड़े स्पेसिफिक होते जाएंगे, मगर मैं एक जनरल आंसर देने की कोशिश करती हूँ। ये आंसर मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ और वो उन सारे एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस से दे रही हूँ जिनसे हमने पॉडकास्ट में बात। तो सबसे पहला तो है स्ट्रैटेजी कि आप उसी करियर में जाइए जो आपके इंटरेस्ट, स्किल और स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट करता हो, मतलब उसे और निखारता हो। इंटरेस्ट, स्किल, स्ट्रेंथ क्या होती है, वो कैसे पहचानते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखिए, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मगर अभी के लिए ये जानते हैं कि स्ट्रैटेजीज एक सक्सेसफुल करियर की क्या होती है।
एक बार जब आप उस करियर में चले जाते हैं तो कंटिन्यूअस लर्निंग, जी हाँ, कंटिन्यूअस लर्निंग, ये मत सोचिए कि आप अब इस करियर में आ गए हैं बस सब हो गया, ऐसा नहीं होता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बदल रही है, आजकल की दुनिया इतनी बदल रही है कि आपको सीखते रहना पड़ेगा और ऐसी स्किल्स सीखनी पड़ेगी जो आपके करियर में ज़रूरी है। उन्हें टाइम टाइम पर रिफ्रेश करना पड़ेगा, उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा और करियर में इसी तरह आगे बढ़ना। दूसरी चीज़ आती है कि आप लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं। जी हाँ, आपके आसपास आपके टीम मेंबर्स, आपके सीनियर्स, इन सब से आपका रिलेशन कैसा है। इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़रूरी होती है। एक सक्सेसफुल करियर, चाहे वो कोई भी हो, टेक्नोलॉजी हो, नॉन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी करियर हो, आपको कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, रिटन और स्पीकिंग। इसके लिए कई कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, फ्री कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। अगर आप इस स्किल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। और एक थर्ड पॉइंट है जो मुझे लगता है मेरे सारे ही एक्सपर्ट्स ने कहा है और ये बहुत सही पॉइंट है, गुड इंटेंशन। जी हाँ, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शेफ हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, मगर आपके काम के प्रति जो लगाव है, जो रिस्पेक्ट है, वो सही होना चाहिए। अगर आप किसी कस्टमर को सर्व करते हो, अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो या आप किसी को कुछ बेच रहे हो, तो उस कस्टमर का फायदा हो, ये इंटेंशन आपके मन में होना चाहिए। तभी आप एक सक्सेसफुल करियर कर सकते हैं। और ये बात किसी सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर ने मुझसे नहीं कही है, बल्कि जब हमारे पॉडकास्ट पर एक शेफ आए थे, जो एग्जीक्यूटिव शेफ थे, उन्होंने भी ये बात कही है, एक जर्नलिस्ट ने भी ये बात कही है और एक एनिमेटर ने भी ये बात कही है। जी हाँ, ये चारों अलग अलग प्रोफेशंस है, मगर इन सब ने एक ही बात कही है कि गुड इंटेंशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये थे कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज, जिसे कहेंगे स्किल स्ट्रैटेजीज, कम्युनिकेशन, गुड इंटेंशन, कंटिन्यूअस लर्निंग और स्किल की अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, देखिए, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपको क्या लगता है एक सबसे सक्सेसफुल शेफ बनने के लिए कौन सी स्किल्स इम्पोर्टेंट है? अपना टाइम ले लीजिए, लगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और मुझे अपना आंसर कमेंट्स में बताइए। और शायद आप सोच रहे होंगे कि कुकिंग स्किल, हाँ भाई वो तो ज़रूरी है ही, मगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करें। जी हाँ, ये हमारे एक एक्सपर्ट शेफ़ ने हमसे कहा है, जिनका एपिसोड आप चेकआउट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ कमल आदित्य। इन्होंने हमसे कहा है कि रिस्पेक्ट कीजिए, अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट कीजिए, अपने जूनियर्स का रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप दूसरों का रिस्पेक्ट करेंगे तो आप बॉन्डिंग बना पाएंगे, अगर आप बॉन्डिंग बना पाएंगे तो आप एक दूसरे से सीख पाएंगे, और जब आप एक दूसरे से सीख पाएंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो उस करियर के बारे में हमें नहीं पता होती, इसीलिए एक्सपर्ट से बात कीजिए। तो एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि आप कम्युनिकेशन के साथ साथ अपनी अच्छी नेटवर्किंग करें। जी हाँ, नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लिंक्डइन पर किसी को ऐड कर दे और नेटवर्किंग हो गई। जी नहीं, आप लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि वो अपने करियर में क्या कर रहे हैं, आपको अपने करियर में क्या करना चाहिए, और ऐसी कई बातों के साथ आप उनसे एक रिलेशनशिप बनाइए, तभी आपकी नेटवर्किंग होगी और आप उससे कुछ सीख पाएंगे। तो ये हो गया कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में, मगर अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन ये करियर किसके लिए है और आप इसमें कैसे अपना करियर बना सकते। तो दोस्तों, अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी, हीलिंग, ये सब कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन में आता। ये मैं खास उन्हें कह रही हूँ जो शायद नीट क्रैक नहीं कर पाए हो, मगर उन्हें लोगों की सेवा करनी है, उन्हें लोगों का इलाज करना है, उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी में इंटरेस्ट है, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में जा सकते हैं।
उसमें अपना करियर बना सकते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन में जाने के लिए आपको सिर्फ 12th के मार्क्स की ज़रूरत है। उसके कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। एक इंस्टीट्यूट है आईमा इंस्टीट्यूट, जिसकी लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और उन्हीं एक्सपर्ट सनोबर मैम के साथ हमारा जो एक पूरा एपिसोड है वो भी आप सुन सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। मगर मैं यहाँ पर आपको एक समरी दे देती हूँ। आप 12th के बाद इसका एक कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्स। उसके बाद आप इंटर्नशिप कीजिए। इंटर्नशिप होने के बाद आप किसी डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव असिस्ट। थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद इस प्रोफेशन को और ज़्यादा समझने के बाद आप अपनी भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। ये 5000 साल पुरानी हमारे ऋषि मुनियों ने निकाली हुई टेक्निक्स है, जो सिर्फ क्योरेशन पर नहीं मगर प्रिवेंशन पर भी ध्यान देती है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो इस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं मगर किसी वजह से नीट क्रैक नहीं कर पाए हैं। तो उदास मत होइए, बहुत कुछ है, जाकर चेक कीजिए। और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो इसको लेकर या किसी और करियर को लेकर तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो हम आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात आती है इंस्पायरिंग करियर स्टोरी की। तो आराम से रिलैक्स करके बैठ जाइए और स्टोरी सुन। दोस्तों, ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जो एक छोटे शहर मैंगलोर से आता है। इसके पापा एक फ्रूट वेंडर थे, फ्रूट बेचा करते थे। तो ये जो बच्चा था ये भी अपने पापा के साथ जाता होगा, देखता होगा। धीरे धीरे इसका फ्रूट्स में इंटरेस्ट बढ़ने का इंटरेस्ट इतना बढ़ा कि इसे फ्रूट देखकर ये समझ में आने लगा कि फ्रूट अच्छा है या खराब है, इसका दर्जा क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये वो सब समझने लगा। इस बिजनेस को भी वो समझने लगा। मगर उसके ख्वाब बड़े थे। उसे सिर्फ एक फ्रूट वेंडर नहीं होना था बल्कि उसे तो और भी आगे जाना था। इस चक्कर में वो आया मुंबई। जी हाँ, मगर वो मुंबई ऐसे ही नहीं आया। वो मुंबई आया एक ख्वाब के साथ और रेसिपी के साथ। जी हाँ, रेसिपी के साथ इसने उन फ्रूट्स को आइसक्रीम के साथ जोड़ा और एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनाया। आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर समझ गए हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, क्योंकि अब आगे तो मैं बताई दूंगी। इसने फ्रूट्स और आइसक्रीम इन दोनों को मिलाया और इससे बहुत अच्छे फ्लेवर्स बनाए। मगर अब सवाल ये था कि क्या कोई इसका आइसक्रीम खाने आएगा? क्यों आएगा? किसी को इसका नाम पता नहीं है, किसी को इस पर विश्वास नहीं है कि ये आइसक्रीम सच में नेचुरल है या नहीं। तो इस चक्कर में इसने पहले शुरू किया पाव भाजी का बिजनेस। जी हाँ, पाव भाजी हम सबकी फेवरेट है, सारे लोग पाव भाजी खाते ही है। तो इसने एक पाव भाजी का बिजनेस शुरू किया और पाव भाजी के साथ ये अपना स्पेशल आइसक्रीम बेचने लगा। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ नेचुरल्स आइसक्रीम। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ नेचुरल्स आइसक्रीम और इसके फाउंडर रघुनंदन कामत की। जी हाँ, इन्होंने धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ाया, फिर एक शॉप से 5 शॉप्स की। इनकी वजह से जुहू में ट्रैफिक जाम हो जाया करता था। जी हाँ, मगर इनके लिए ये एक कॉम्प्लीमेंट था। उसके बाद ये आइसक्रीम मुंबई से बाहर के शहरों में जाने लगा। इसकी पैकेजिंग बदली मगर क्वालिटी नहीं। आज नेचुरल्स हमारे देश का एक फेवरेट आइसक्रीम है। तो सोचिए, एक फ्रूट वेंडर का बच्चा जिसने करोड़ों की कंपनी बनाई और एक ऐसा आइसक्रीम बनाया जो दिल को छू जाता है। क्यों? क्योंकि ये आइसक्रीम एक दिल से बना था। इसमें गुड इंटेंशंस थे, इसमें दूर की सोच थी। तो ऐसे रघुनंदन कामत ने आइसक्रीम की दुनिया में अपना सिक्का जमा दिया। जी हाँ, ये एक इंस्पायरिंग करियर स्टोरी है और आप भी अपने करियर में ऐसा कहीं आगे बढ़ सकते हैं। इन्हें क्या फेल्यूर्स नहीं आए होंगे? ऑफ कोर्स आए होंगे अपना आइसक्रीम बेचने के वक्त, मगर इन्होंने हार नहीं मानी, रास्ते निकाले। हम सबको रास्ते ढूंढने पड़ते हैं।
और यकीन मानिए कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस पॉजिटिव नोट पर आज मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मगर फिर मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ और कुछ ऐसी ही इंस्पायरिंग करियर स्टोरीज के साथ। तब तक बने रहिए, मगर याद रखिए अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।